औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 17 ए पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप लेसन साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये हर बार क्वेश्चन होता है और पिछले इसबाक से सवालात कुछ देख लेते हैं। अल-मुस्तकीम जी, रास्ता या सीधा रास्ता? सीधा, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक हो गया ना। उकद, गिरा या गिरें। ठीक है, उकदा, उकदा गिरा होता है, उकद जमा है। ठीक है, जमा तो गिरें। आबुद, आबुदू, अपनी तरफ इशारा, मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। तो आज का सबक बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा आज के लेसन में हम नज़ूल कुरान का मकसद जो है ना उसको देखेंगे। सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 है जिसको हम देखेंगे। और ग्रामर के अंदर आज हमारा फ़ेल अम्र और नहीं मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम 3 एक आखिरी इशारे हमारे रह गए हैं, अब उसके बाद कंप्लीट। तो नुकाते तालीम शौक़ की भी एक बात होगी। और आज के लेसन में 14 नए अल्फाज आएंगे जो कि कुरान मजीद में 1000+ टाइम्स आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी कुरान मजीद की बैटरी देखें 40,000 के बहुत करीब पहुंच गई है। 39,571 अल्फाज जो हैं वो कुरान मजीद के आज हम इंशाल्लाह सीख चुके होंगे इस 17 लेसन के बाद। और हमने टोटल अल्फाज 208 सीख लिए होंगे इंशाल्लाह। 232 टोटल हैं जो हमने इस कोर्स में करने हैं। तो वो भी हम बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। 7 होमवर्क जो हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है वो हैं 2 तिलावत के, 5 मिनट देख के, 5 मिनट ज़ुबानी। ठीक है, 2 पढ़ने के, पॉकेट बुक, वर्क बुक, आपका जो वोकैबुलरी कार्ड है उससे, MP3 ऑडियो वीडियो से आप देख लें। अपने किसी न किसी दोस्त को इस कोर्स में ज़रूर अपना साथी ज़रूर बनाएं। और 2 मिल के चलते हैं ना, वो मुहावरा भी है 1 और 1 11 होते हैं। तो वो फिर 1 और 1 11 बने, उससे आपको मोटिवेशन मिलती रहती है। ठीक है, एक बंदा ढीला पड़ता है, दूसरा उसको मोटिवेट करके उठाता रहता है। तो अकेले बंदे को शैतान पकड़ लेता है। ठीक है, तो और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों का तिलावत करना, और आप साथ साथ रोज़ की एक आयत भी अगर याद करें तो आपका एक सफ़र चलता रहेगा। तो साल के 365 दिन है, साल में 365 आयात आप याद कर सकते हैं अगर रोज़ की एक भी तैयार करें आप। तो आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए इस काम के लिए मुंतखब किया था। आप देखें 17 लेसन पे आप पहुँच गए हैं। तो अल्लाह करे आपका ये सफ़र आगे जारी भी रहे, उसके लिए दुआ भी करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, अल्लाह ताला से आप दुआ करते हैं कि अल्लाह कुरान की क्लास को समझने में मेरी मदद फरमा। तो आज के लेसन में नमाज के हिस्से अब हमारे मुकम्मल हो गए हैं। हमारा जो कोर्स था ना वो सारा नमाज के ज़रिए था। नमाज हमने सारी कर ली, जो इम्पोर्टेंट सूरतें थी हमने सारी कर ली, जो दुआएं हमने कुछ इस कोर्स में हमने शुरू में आपको लेसन 1 में बताया था कोर्स, वो सारा कंप्लीट हो गया। अब उस कोर्स के अलावा हम जो अगले लेसन हैं हमारे, लेसन नंबर 17, 18, 19, 20, 17 आज है। 17 में आज हम कुरान के नाजिल होने का मकसद जो है उसको सीखेंगे। क्योंकि अब इस कोर्स को हमने जोड़ना है कुरान से। क्योंकि ये कोर्स हमने जो किया है ये बेसिकली कुरान से हमारा रिलेशनशिप बनाने के लिए किया। तो अभी तो हमने ये नमाज से किया ना सारा कोर्स, अब इसको हमने जोड़ना है जाके कुरान मजीद के साथ। ठीक है, तो ये हमारा सफ़र अब जारी रहना चाहिए। तो इसके लिए ये आयत नंबर 29 है सूरह स्वाद, उसकी किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। तो इसको हम ज़रा डिटेल से आज देखेंगे। तर्जुमा ये है कि ये किताब जिसे हमने उतारा है इसको आपकी तरफ बरकत वाली है ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर और ताकि नसीहत पकड़ें अक्ल वाले। तो इसको हम देखते हैं, लफ्ज़ी तर्जुमा इसका देखते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, किताबुन ये किताब, अंज़लनाहु हु का इशारा। ठीक है, उस तरफ हु, हुम, का, जी, कुम ना करें सारे, हु, हुम, का, जी, कुम ना। तो हु अंज़लना नाजिल किया, हु उसको। ठीक है, इलई का ये भी वही है, हु, हुम, का ये वाला इशारा, का आप। ठीक है, आपकी तरफ। तो आपकी तरफ इला होता है तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से हमने इसको याद रखा हुआ है। तो मुबारक उन, ये मुबारक तो हम वैसे भी कहते हैं जी, शादी मुबारक, ईद मुबारक, फ़लाँ चीज़ की मुबारक। ठीक है, तो मुबारक ही हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।
तो बरकत वाली, इसका मतलब है बरकत वाली। और बरकत ये हमने वहाँ पे भी किया था दुरूद शरीफ के अंदर, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि बरकत का क्या मतलब है कि कोई भी नेमत हो उसमें वो एक तो कायम रहे और उसमें मज़ीद इजाफा भी होता रहे, तो इसका मतलब ये है। तो इसको हम देख लेते हैं। किताबुन, ये तनवीन लगी हुई है, ये इसमें, ठीक है। किताब मीन्स किताब, किताब की जमा होती है कुतुब, ठीक है, कुतुब। तो आगे चलते हैं। अंजल ना हु, अंजल ना, अंजल ना ये वाला इशारा, ठीक है। हु, हुम, का, जी, कुम और ना, हमने उतारा हु उसको, डबल इशारा है इसमें। अंजल ना उसके आगे हु लगा हुआ है, ठीक है। और नून अलीफ ना जो होता है उसको ये खड़ी ज़बर के साथ जो है हम अरेबिक स्टाइल है इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अंजल ना हमने उतारा हु उसको, ये साथ लगा हुआ उसको। तो इला और उसके साथ का, इला मीन्स तरफ आपको पता है और का आपका, ठीक है, आपकी तरफ। मुबारक जैसे बहुत सारे अल्फाज हैं, मुबारक जैसे ईद मुबारक, ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो, तो इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो ये किताब जिसको हमने उतारा आपकी तरफ, ये बरकत वाली है। ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है, ये कोई आम किताब नहीं है। और बरकत के मानी ये है कि नेमत का मिलना, कायम रहना, बढ़ते रहना, यानी ज़्यादा होते रहना। ये वो ज़्यादती या मदद है जो हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे वाईफाई के सिग्नल हैं या कोई भी चीज़ है, कॉल आती है, वो कैसे आ जाती है, वो बंदा दुनिया के दूसरे कोने पे है, वहाँ से आपको कॉल कर रहा है, कैसे वो सिग्नल पहुँच के आपको नज़र नहीं आ रहे लेकिन आप उसे कॉल कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को आप महसूस कर रहे हैं। इसी तरह ये जब ये ज़िक्र अज़कार हैं, ये जो बंदा आदी हो जाता है ना, वो एक दिन ना पढ़े ना एक आयत भी, या वो एक दुआ पढ़ने की आदत हो एक बंदे को, वो उस दिन उससे रह जाए तो उस दिन उसको पता चल जाता है कि मेरे से आज जो है ना वो रह गई है, तो इस वजह से मेरे साथ देख लें ये वाला मामला हो गया, तो साथ ही ऊंच नीच हो जाती है। तो ये उसके जो बरक़ात हैं, असरात हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। अब इतनी बरकत वाली है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात कि कुरान की बरकत का आलम चेक करें कि जिस महीने में ये उतरा वो महीना बाबरकत हो गया, रमज़ान के महीने में उतरना शुरू हुआ, तो कितनी उसकी बरकतें हैं। जिस रात में उतरना शुरू हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर है, ठीक है। फिर सोचिए कुरान खुद कितनी बरकत वाला होगा। फिर जिस महीने में उतरा वो बात होगी, फिर जिस रसूल पे उतरा उनका क्या मकाम बना, ठीक है। फिर जिस शहर में उतरा वो शहर देखें, दुनिया के बेहतरीन शहर हैं, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, ठीक है। फिर जिन लोगों पे उतरा, सहाबा कराम, उन लोगों पे नबी बना अल्लाह ताला ने भेजे ना जी। भी उस दिन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल स्टार्ट उस दिन हुआ ना, तो उस दिन शुरू हुआ काम, बिल्कुल ऐसे वही के ज़रिए। उसके बाद वो स्टेज वाइज आता, बिल्कुल वही के ज़रिए आता रहा। हाँ बिल्कुल वो रात है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही फरमाया। अब देखें इस किताब ने दुनिया की तारीख को कैसे बदला कि वो जो लोग थे अरब, उन लोगों पे नबी पाक सल्लम को रसूल बना के भेजा गया कि यहाँ से आपने काम स्टार्ट करना है। तो वो जो काम जब स्टार्ट हुआ है तो आप देखें वो लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनके हालात देखें क्या थे। वो इतने उस वक़्त निज़ाम ख़राब था कि बेटी पैदा होती तो उसको ज़िंदा जो है वो दफना देते, ज़िबा कर देते, और लोगों के घरों के बाहर जो है ना वो खोपड़ियाँ टंगी होती थी। तो जिसके घर के बाहर ज़्यादा खोपड़ियाँ टंगी होती थी ना, उसको कहा जाता था कि ये बड़ा सरदार है। वो खोपड़ियों के अंदर शराबें भर भर के पीते थे, लोगों की खोपड़ियाँ जो हैं वो, इतना वो जो है जंगली माहौल था, पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो उन लोगों को देखें कि सिर्फ अब वो जो लोग कैसे चेंज हुए, वही सहाबा कराम बने ना बाद में जिन्होंने जो ईमान लेकर आए। तो सिर्फ किताब की बरकत क्या थी कि उन लोगों ने उनका क्या मुकाम बन गया, देखें। तो इस किताब की बरकतें चेक करें आप। फिर सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर, अगले 100 साल जो थे, मुसलमान पूरी दुनिया के सुपर पावर बन गए थे। हज़रत उमर के दौर में देख लें कितनी हुकूमत थी, ठीक है। और अब भी उसके बाद देखें कि उसके बाद भी तकरीबन 1000 साल था, यानी तकरीबन उस वक़्त तक जब मुसलमान कुछ ना कुछ कुरान से जुड़े रहे हैं ना, तो उनका बड़ा ही मकाम रहा है। और अब भी आप पुरानी जितनी भी हिस्ट्री उठा कर देखें, वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, वो मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने कुरान के ज़रिए जो है वो रिसर्च की थी। आजकल भी जितने भी वो साइंटिस्ट हैं, हिस्ट्री उधर से ही स्टार्ट हो रही है सारी। फिर जैसे ही वो कुरान को छोड़ा है तो हालात देख लें पूरी दुनिया में। तो जो अल्लाह की किताब को साथ लेके चलेगा, उसकी बरकत की वजह से उसका इतना मकाम बन जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी बहुत सारी एग्जांपल्स देख लें आप सारी, ये सब कुरान की बरकतें हैं।
तो तसव्वुर एहसास के साथ आप देखें किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये बरकत इसकी है। अंज़लनाहु के मायने हु इशारा, अंज़लना हमने उतारा इसको या उसे, तो मुबारकुन बरकत से भरा हुआ। आसमानों से कुरान नाज़िल किया गया, कैसे? जी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। ठीक है, आगे आयत कंटिन्यू है, अगला पार्ट लियद्दब्बरू आयातिही। ठीक है, लियद्दब्बरू मीन्स ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर। ठीक है, ली मतलब ताकि, ये आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ली के 3 मतलब थे, अलबत्ता, ताकि और लिए। ये इसके 3 मतलब चेंज होते रहते हैं। ये पुरानी स्लाइड है, ये यहाँ पे हमने ऐड किया था कि आपको याद आ जाए। ला लिए जब इसम के साथ आता है तो उसका मतलब लिए हो जाता है, जैसे लहू लिल्लाही अल्हम्दुलिल्लाह में भी हमने इसको देखा है। इसी तरह जब फेल के साथ आता है, जैसे ये अब लियद्दब्बरू एक काम है, तो फेल के साथ आता है तो उसका मतलब हो जाता है ताकि। ठीक है, और जब ये हर्फ के साथ आता है, जैसे लक़द, लफ़ी, तो इसका मतलब हो जाता है अलबत्ता, इंडीड। 3 मीनिंग में ये आता है, तीनों के साथ इसका मीनिंग चेंज होता है। यह रूफ़े जर है। तो लियद्दब्बरू ताकि वो गौर करें। यद्दब्बरू मीन्स, ये देखें यद्दब्बरू, क्या वैसे इसका इशारा हो सकता है? आपको क्या नज़र आ रहा है? ये कौन सा फेल है? माजी है, मुदारे है? मुदारे है, और इशारा कौन सा हो सकता है इसका? वो सब गौर करते हैं। ठीक है, वो उन सब के लिए। ठीक है, वो गौर करें, करते हैं। तो जब ली लग गया तो ये ताकीद में आ गया साथ। आया का मतलब होता है निशानी या आयत, 2 मतलब होते हैं इसकी। तो तमाम आयात अल्लाह की निशानियाँ हैं। ठीक है, इसकी आयात। ठीक है, ये बोलता आ जाए तो अलिफ ता से हम जमा बनानी ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले लेसन स्टार्ट वाले। तो आयाती ही या हु एक ही मतलब होता है उसकी। ठीक है, तो उसकी आयात पर गौर करें। तो लियद्दब्बरू का मायनी ताकि वो सब गौर करें। आया के 2 मायनी हैं, क्या? कौन से? एक आयत और निशानी। ठीक है, अगली आयत यहाँ पे, अब ये वही आयत यहाँ पे जाके कंप्लीट होती है, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। ठीक है, ये भी उसी पैटर्न पे है। वा मीन्स और, ला मीन्स ताकि, लियतज़क्करा, ज़क्करा मतलब ताकि वो नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब अकल वाले। तो यहाँ पे इसके हम देख लेते हैं। वलियतज़क्करा 3 टुकड़े हैं, वा, ली और यतज़क्करा, नसीहत पकड़ें, ताकि और। वा का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, वा का एक मतलब और था, दूसरा क्या था? कसम। ठीक है, वाल असर के अंदर हमने देखा। तो आगे देखें, ऊलू या ऊली, इसका मतलब होता है वाले। तो लुब का मतलब होता है अकल और अलबाब होता है अकल वाले। ठीक है, तो ये इसकी जमा है। तो उलुल अलबाब अकल वाले, ताकि वो नसीहत पकड़ें, अकल वाले। तो लियतज़क्करा का मायनी ताकि वो नसीहत पकड़ें। बी, ज़बरदस्त। कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत है क्या करने की? जी, नमाज की, तिलावत कुरान की। ठीक है, जब ये 2 चीज़ें करेंगे तो ये दोनों चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलें। अब तदब्बुर और तज़क्कुर को हम थोड़ा समझ लेते हैं। अभी ये बात बड़ी गहरी हुई है यहाँ पे, आज की हमारे इस पूरे टॉपिक का मकसद भी यहाँ पे है। तदब्बुर का मतलब होता है गौर करना, और तज़क्कुर का मतलब होता है नसीहत हासिल करना, अपनी ज़िंदगी में उन बातों पे अमल करना ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हमें हासिल हो सकें। अफसोस किसी किताब में ना होगा इस पर तज़क्कुर कीजिए, इसको समझ के पढ़िए। अब जब समझ ही ना आए तो उस पर तदब्बुर और तज़क्कुर हो सकता है? मुझे बताएं कोई ऐसी किताब जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसको आपको समझ आ नहीं रही भी क्या लिखा हुआ है, तो ना आप उस पर तदब्बर कर सकते हैं, ना आप उस पर तफक्कर कर सकते हैं। तो हमारा कोर्स का मकसद ही ये है कि हम 50% कम से कम चीज़ों को इतना समझ जाएँ ताकि कुछ ना कुछ तो पता चलना शुरू हो ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिले। तो 50% तो बहुत, माशाल्लाह 50 तो बहुत ज़्यादा है। तो हम आगे भी इसको चलते रहें, लेकर चलते रहें। ठीक है, तदब्बर क्या और कैसे, अब इसको हम समझते हैं। तदब्बर गौर करना। अब एक अखबार की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि अखबार पढ़ने के लिए तदब्बर की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ते जाओ। लेकिन अगर आप कोई साइंस की किताब पढ़ रहे हो, फिर आप खाली उसको पढ़ते जाएं तो तदब्बर और सोचे के बगैर तो आपको वो समझ ही नहीं आएगी। आपको जब जगह ठहर के उसको सोचना पड़ेगा भी ये अब कैसी बात हुई है, पीछे से कैसे लिंक हुआ है, अच्छा ये ऐसे बात है ऐसे। तो ये कुरान भी जो है ना, एक बड़ी डीप किताब है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं ना, आपको ये समझ नहीं आएगी। ये खाली अखबार नहीं है नाउज़ बिल्ला कि आप इसको पढ़ते जाएं बस, ठीक है, वैसे ही बगैर समझ। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि खाली वैसे पढ़ने पे भी नेकियां मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन असल मकसद इसका तदब्बर और तज़क्कुर है। तो गौर उसी वक्त किया जा सकेगा जब वो समझ आएगी, वरना नहीं किया जा सकता। तो ख़ुद से गौर करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये बड़ा एक अच्छा शेर भी लिखा हुआ है कि तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नज़ूल किताब,
गिरा कुशा है, ना राजी ना साहिब कशाफ। तो जब तक जो है वो ज़मीर को समझ ही ना आए, एक बात ज़मीर पे असर ही कोई ना हो रहा हो, तो फिर आप चाहे जो मर्ज़ी करते रहें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें समझ के इसको पढ़ना चाहिए। तो कुरान को किस तरह हम ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं, इसके लिए पहले हम कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को देखते हैं कि हमारे साथ हमारा कुरान के साथ कैसे कैसे ताल्लुक़ बनता है। तो वो 4 तरीके से है, डायरेक्ट है, पर्सनल है, प्लान्ड है, रेलेवेंट है, रास शख्सी तयशुदा मुतल्लिक। तो पहले हम डायरेक्ट को देख लेते हैं कि डायरेक्ट कैसे है। डायरेक्ट बड़ा आसान है। देखें, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं है, ये ज़िंदा किताब है। इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके अल्लाह आपसे बातें कर रहे हैं, आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं नमाज के अंदर। जब हम इसको इमाम से सुनते हैं तो अल्लाह देख रहा होता है कि मेरा बंदा क्या सुन रहा है और सुन के क्या करता है। अब वो समझ ही ना आ रही हो तो वो सुनता रहे खाली कि क्या अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। तिलावत के अंदर अल्लाह ने मुझे कौन सा हुक्म दिया है, किस चीज़ से मुझे मना किया है, मुझे पता ही नहीं, और बाहर आके मैं वही अमल कर रहा हूँ, तो फिर वो बात ठीक तो नहीं होगी। पूरे इखलास से पढ़ें या सुने तो फिर अल्लाह हमें हिदायत के रास्ता भी समझाएगा। ये हिदायत की किताब है, जब इसको समझ के पढ़ेंगे तो हमें गाइडलाइन मिलेगी उस चीज़ से कि अच्छा ये काम करना है, ये काम नहीं करना, इससे मना किया हुआ है, इससे हमें ये करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह पर्सनल है, जो आयत भी हम पढ़ें या सुने इस एहसास के साथ है ये कि मेरे लिए है। उसको हम ये ना समझें कि ये जी पुराने वक्तों की कोई कहानियाँ, ये तो वो वाले लोग भी कहते थे कि ये तो सिर्फ कहानियाँ हैं। तो ये कहानियाँ नहीं हैं, ये देखें किताब है, उसके एडिशन बदलते रहते हैं। मैट्रिक की किताब देख लें कितनी दफ़ा बदल गई, हमारे होते, हमारे बच्चे वो वाली मैट्रिक की किताब नहीं पढ़ते जो हमने पढ़ी है। ठीक है, तो अब इसका एडिशन तो वही है, ये तो चेंज नहीं हुई, ना चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। ये ज़िंदा किताब है, उस वक़्त के वाक़यात हों वो एज़ इट इज़ आज भी फिट होते हैं। जैसा कि कल हमने वो पढ़ा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, देखें आज कल हालात वो हैं कि नहीं है, वो वाला माहौल बना पड़ा है कि नहीं बना पड़ा, सेम। तो ये एक परफेक्ट किताब है और ये ज़िंदा किताब है। इस तरह नहीं है कि फ़लाँ आयत काफिरों के लिए थी और फ़लाँ मुशरिकों के लिए थी, फ़लाँ मुनाफिलों के लिए और फ़लाँ मदीने के मुसलमानों के लिए। ये देखना है कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम है। ये आयत मेरे सामने आई है अल्लाह का पैगाम बन के, तो मेरे लिए इसका मतलब है कोई अल्लाह का पैगाम आया स्पेशल, मैं इसमें गौर करूँ कि ये मेरे लिए ये बात हो रही है। इसको अपने लिए हमें सोचना चाहिए। इसी तरह प्लान्ड है कि दुनिया की हर चीज़ को हम कहते हैं कि जी तकदीर के तहत है। जैसे हम कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि आयत आयत पर लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम, कि जो आप तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं हो सकता है वही मैसेज आपके लिए हो। और कई दफ़ा हम ऐसे कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, एक के जी कोई मसला सोच रहे होते हैं, कोई बात सोच रहे होते हैं, तो बाई चांस हमारे सामने मोबाइल पे, टीवी पे या किसी भी थ्रू वो ऐसी एक आयत आ जाती है कि हम वही सोच रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का पैगाम होता है, आपकी तरफ इनडायरेक्ट तरीके से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये इसको हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें मेरे लिए कोई ना कोई डेफिनेट सी पैगाम है। रेलेवेंट ताल्लुक़ भी हमारा हो सकता है, जैसे अगर किसी बड़े आदमी के पास तालीम के लिए मशवरे के लिए जाएँ तो क्या आप उससे प्याज की कीमतें पूछने लग जाएंगे? ज़ाहिर है जो उसकी फील्ड है, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप उससे जाके कोई और बात तो नहीं जाके करेंगे ना, उसकी फील्ड की बात करेंगे। एक आई स्पेशलिस्ट है, उससे आप जाके दिल के मशवरे तो नहीं लेने शुरू हो जाएंगे ना कि मैं आपको दिल चेक करवाने आया हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कुरान हिदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो अल्लाह की तज़क्कर यानी याद दहानी गैर मुतल्लक कैसे हो सकती है? अल्लाह आपसे गैर मुतल्लक बात कैसे कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने आपको जो जो आयात दिखा दी हैं या जो जो पैगामात आप तक पहुंच गए हैं, इसमें आपके लिए ही मैसेज है। अपने लिए सोचना चाहिए सबसे पहले। चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने, आपने मुझे ये आयात आज क्यों सुनाई हैं, इसमें डेफिनेटली मेरे लिए कोई ना कोई पैगाम है। उस पर मुझे सोचना चाहिए। जैसे हम वो तसव्वुर एहसास के साथ एक डायग्राम को रोटेट करवाते हैं अपने दिमाग में, तो वो मुझे सोचना चाहिए कि हो सकता है मेरे लिए ही ये हो, और होती भी ऐसे ही है। रेलेवेंट ये बात हो गई, तो ताल्लुक़ मालूम हो गया। तो लीजिए अब तदब्बुर की बात करते हैं। यहाँ पर एक आम आदमी के लिए तदब्बर का तरीका बड़ा आसान है, मुतालिया के ज़रिए, तसव्वुर के ज़रिए, एहसास के ज़रिए, वही जो डायग्राम है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। मुतालिया, कुरान की आयात को समझकर बार बार पढ़िए और इन आयात की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुतालिया हमें करना चाहिए। ठीक है, उसको समझ के पढ़ना चाहिए, तसव्वुर में लेके आना चाहिए। जहाँ मुमकिन हो वहाँ पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। मसलन ज़मीन व आसमान का जिक्र हो तो आप उसके फैलाव के बारे में सुने, जन्नत का जिक्र हो
तो आप वो जन्नत की हमें हमारा दिल खुश होना चाहिए। रब्बुल आलमीन का जिक्र हो रहा है तो हमें सारे जहानों की बात, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कितना डायरेक्ट हमने डिटेल में हमने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें हमारे जहन में आनी चाहिए। नेमतों का जिक्र हो तो हमें शुक्र का एहसास होना चाहिए, ठीक है। जन्नत का जिक्र हो तो शौक़ और उम्मीद पैदा होना चाहिए। जहन्नम का जिक्र हो तो खौफ और डर का महसूस होना चाहिए। अब मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें अगर हमें समझ ही ना आ रही हों कि अल्लाह ने इस आयत में नेमतों का जिक्र किया है या जन्नत का जिक्र किया है या जहन्नम की बात हो रही है या किसी अजाब की बात हो रही है या किसी नेमत की बात हो रही है, ये सारी बातें जब समझ आ रही होंगी तो एहसास पैदा होगा ना। जब समझ ही नहीं आएंगी तो एहसास कैसे पैदा होगा? तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है। हमें जिस तरह अब ये हमने कोर्स किया है, हमें इसको कुरान के ऊपर हम अप्लाई भी साथ साथ करते जाएं, उसको कोशिश करें, एक एक आयत ही बेशक हो, उसमें देखते जाएं मुझे क्या आता है, मैं क्या चीज़ पहचान सकता हूँ। और मज़ीद तर्जमे वाला अगर कर लें, जो चीज़ नहीं आती साथ ही हम तर्जमा उसका देख लें कि अच्छा इसका ये मतलब है, तो हमारे नॉलेज में साथ साथ इजाफा होगा। और इस डायग्राम को हम जो है ना हर लिहाज से इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तदक्कुर एक सादा तरीका, दुआ, एहतिसाब, प्लान, इसी डायग्राम के ऊपर दुआ, एहतिसाब, प्लान और फिर तबलीग, कि हर अमल की इब्तिदा हमारी दुआ से होनी चाहिए। ये हमने आदत भी सीखी थी कि हर चीज़ में अल्लाह से मदद मांगें। एहतिसाब गुजरे हुए दिन का या हमारे पिछले हफ्ते का, इसी तरह प्लान आगे का कि भाई अब मैं ये तो हो गया जो मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, आगे भी कुछ करूं, आगे कुछ तब्दीली इसमें मैं लेके आऊँ। और आप जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे ना, आपको पकड़ के कोई भी नहीं लेके जाएगा। करना आपने ही है, कोई बंदा नहीं आएगा कि आपके लिए जो जिस हालत में है ना बस उसमें ही है, पड़ा रहे बेशक, वक्त तो गुजर ही रहा है, वक्त कभी भी वापस नहीं आएगा। दुआ, कुरान की हर आयत पर अमल करने के लिए हमारी दुआ हो, हर अमल की इब्तिदा दुआ से हो। मिसाल जैसे फॉर एग्जांपल अब यही हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें तदब्बुर और तज़क्कुर करने की तौफीक दे दे, आमीन। इसी तरह आगे कि मसलन सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है। मिसाल बड़ी अच्छी, जैसे आपका बेटा कोई 10वीं जमात में और वो सिर्फ दुआएं करता रहे और ना किताब खोले ना स्कूल जाए, तो पास हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी एहतिसाब के साथ कि खाली अब तदब्बुर और तज़क्कुर के लिए कोशिश भी है, खाली दुआओं से काम नहीं है। कोशिश अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि उसका मफहूम है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश करेगा मिल जाएगा, नहीं कोशिश करेगा नहीं मिलेगा। प्लान अगले दिन या हफ्ते के लिए, अगर आप प्लान बनाने में नाकाम हैं तो समझ लें कि आप नाकामी का प्लान बना रहे हैं। मिसाल जैसे आपने खाने का प्लान बनाया हो और पहले ही आज आपने सोचा हो यार रहने देते हैं, दिल में आपके चल रहा है रहने देते हैं, और जिसने खिलाना है वही सोच रहा है रहने देते हैं, तो बाकी तो भूखे रहेंगे जिनको खिलाना है, क्योंकि खिलाने वाले ने पहले ही नियत की हुई है मैंने खिलाना ही नहीं। तो प्लानिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। आपने जब प्लान कर लिया ना तो समझे आपने 50% काम तो उधर ही कर लिया, ठीक है। तो प्लानिंग हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। प्लान हमारे पॉजिटिव होना चाहिए, इज्तिमाई मामलात हों या जैसे भी हों, इसको चेक करते रहें। फिर असल काम जैसे हम आम आदमियों के लिए क्या है, अब क्या कर सकते हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मसलन ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी वसल्लम के जो भी अहकामात हैं उन पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे, इसकी कोशिश करें। फ़िक्र आखिरत है, ज़िक्र है, इबादात हैं, अखलाक है, मामलात हैं, दावत व तबलीग है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, टीम वर्क है, इज्तिमाइयत है। अभी तक ये सारी बातें देख लें नमाज के अंदर अल्लाह ने हमें कही हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से यही बातें की हैं अल्लाह ने सारी, और नमाज में हम रोज़ पढ़ते हैं। और अगर नमाज का पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ते हैं तो क्या ये सारी बातें हमें पता चलती हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ को समझ के पढ़ने की। और तबलीग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया है, ठीक है, क्या बल्लिगू अन्नी वलो आया। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि पहुँचा दो अन्नी मुझसे वलो, अगरचे एक आयत ही हो, एक आयत भी हो उसको आगे पहुँचाओ, ठीक है। तो देखें तबलीग, इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस की जो भी बात हम पढ़ रहे हैं इसे दूसरों तक मोहब्बत और हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में हम पहुँचाने की कोशिश करें। इसमें चाहे हमें अपना वक्त लगाना पड़े, पैसा लगाना पड़े, सलाहियत लगाना पड़े। अल्लाह ताला ने आपको फजूल नहीं पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा अल्लाह ताला ने पूछा कि आपने मुझे ये जवाब देना है कि मुझे सोच के बताएं, देख के इधर उधर, कि कोई चीज़ मुझे बताएं जो मैंने रायगाह पैदा की हो, फजूल ही। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि डायरेक्ट कलाम होता था उनका अल्लाह ताला से, तो वो 3 दिन सोचते रहे, कभी किसी चीज़ पे गौर किया, कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे। आखिर इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई भी चीज़ ना मुझे ऐसी नहीं मिली जो रायगाह पैदा हुई। तो उन्होंने जब अल्लाह ताला को जवाब दिया तो अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया कि मूसा ये तुम्हारी आजमाइश थी, हमने कोई भी चीज़ रायगाह नहीं बनाई। तो जिसको अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, वो रायगाह हो सकती है?
मेरे मोबाइल पे ये फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है, देख रहे हैं, ये खुल गया। आप में से पूरी दुनिया में से कोई दूसरा बंदा ले आए जो यहाँ फिंगरप्रिंट लगाए और मेरा मोबाइल खोल दे, कोई हो सकता है? तो देखें इतनी सी जगह पे अल्लाह ने आपका डिज़ाइन चेंज किया हुआ है, कोई किसी दूसरे बंदे से नहीं मिलता। तो आपको अल्लाह ने ऐसे ही पैदा कर दिया। अपनी सलाहियतों को पहचाने। अल्लाह ने आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ रखी है जो दूसरे में नहीं है और आप में है। हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी का चेहरा नहीं मिलता, किसी के आइडियाज़ नहीं मिलते, किसी की इमेजिनेशन नहीं मिलती। हर बंदे का अपना एक वो जो है एक प्लानिंग है उसके जहन के अंदर, मैंने ये करना है। हर बंदे का देख लें, कोई स्टाइल ही फ़र्क है, हर बंदे का चेहरा फ़र्क है। ये इतना सा चेहरे का ये जो डिज़ाइन है और ये दांतों का डिज़ाइन है, यही फ़र्क है। तो कितनी चीज़ें हैं, तो इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। भाई अगर मैं हूँ तो मुझे मेरे अंदर भी तो कोई ना कोई सलाहियत अल्लाह ने रखी है। हो सकता है टाइम की हो सकता है पैसे की हो सकता है कोई सलाहियत हो, कोई एबिलिटी हो। उस जो भी सलाहियत है अपने आप को पहचान लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। हम अपने आप को ही नहीं पहचानते, हम दूसरों को पहचानते रहते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते। अपने आप को पहले पहचानें, उस सलाहियत को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ने उस चीज़ का हिसाब लेना है आपसे कि मैंने तुम्हें ये सलाहियत दी थी, तुमने मेरे लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया। तो किसी भी तरीके से हो जाए, आप उस सलाहियत को कोशिश करें कि अपना कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर डालते रहें। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। जैसे मेरे साथ ये मेरी टीम है, रिवीजन क्लासेस ले रही है, बड़ा टाइम देते हैं, ठीक है, तो कोई फ़ारग कोई भी नहीं है, ठीक है, और या कोई पैसे भी नहीं मिलते, फ़ी सबीलिल्लाह ही है ना सब कुछ। तो हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस्तकामत दे, अल्लाह ताला हमें कबूल कर ले। काम तो कोई और भी कर लेगा, हम नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा। तो ये तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये काम मुझसे करवा लें, मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल कर लें। तो ज़ाया तो हमने वैसे भी हो ही जाना है, ख़त्म हो जाना है एक दिन, इधर रहना नहीं है, हमेशा ही चले जाना है। हम नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा। तो ये सारी बातें ऑलरेडी हमने बड़ी डिटेल से जो है इसमें कर ली हैं। तो कुरान के हकूक़ क्या हैं कि पिछली आयात और दीगर आयात की रोशनी में इस पर ईमान लाना, पढ़ना, समझना और असल ये चीज़ें तदब्बर, तज़क्कर, अमल करना और फिर आगे इसको फैलाना। तो नोट कीजिए कि बग़ैर समझे तदब्बर और तज़क्कर नहीं हो सकता, मकसद नज़ूल पूरा ही नहीं होता, आपको समझ ही नहीं आनी। तो आज और अभी ये दुआ करें और प्लान बनाएं कि कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह हम कुरान सीखने का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी जारी रखें, इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको तौफीक दे। तो कुरान से शख्सी ताल्लुक़ का मतलब क्या हो सकता है? ABCD जी। कुरान की हर आयत मेरे लिए है, हर पैगाम जो भी आ रहा है वो मैं पहले अपने पे अप्लाई करूँ कि इसमें मेरे लिए क्या है। तदब्बुर के बुनियादी पहलू क्या हो सकते हैं जी? ABCD, ठीक है। तो मुतालिया, तसव्वुर, एहसास, माशाल्लाह। तो तज़क्कुर करने का बिल्कुल सादा तरीका, दुआ, एहतसाब और प्लान, ठीक है। वो पीछे और था तदब्बुर, अब तज़क्कुर की बात है। तो तज़क्कुर में दुआ, एहतसाब और प्लान, ठीक है। आगे अब ये हमारा यहाँ पे पार्ट A कंप्लीट हुआ, अब हम पार्ट B